तो रेजिस्टर्स जो मतलब ये आप सर्किट आप जानते ही हैं, और ये सर्किट का मतलब क्या की है, और की यहाँ पे मतलब क्या है बंद है, तो इसका मतलब क्या है आपका सर्किट मतलब क्या क्लोज है, सर्किट क्लोज अगर तो करंट मतलब क्या आपका फ्लो कर रहा है ना। तो सिंपल सा बात यहाँ पे समझिएगा, ये बात तो आप जान देखिए यहाँ पे तीन चीज़ है, वी है, सॉरी वी है, आई है, और क्या है सर आपका आर है। और वी आई और आर के बीच का रिलेशन कौन बताता है सर आपको? ओम्स लॉ बताता है। और ओम्स लॉ क्या बताता है सर आपका कि वी इक्वल्स टू मतलब क्या होता है सर आपका आई आर होता है। लेकिन आप बोलेंगे सर यहाँ तो मतलब क्या है सर आपका आर नहीं है, यहाँ पे आर सब वन है, आर सब टू है, और आर मतलब क्या सर आपका सब थ्री है। तो हम बोलेंगे हाँ आर सब वन, आर सब टू और आर सब थ्री मिलकर ही मतलब क्या सर आपका आर बना रहा है। किस तरह हम बता रहे हैं थोड़ा देर में, लेकिन आई तो आपको नज़र आ रहा है ना। और आप बोलेंगे सर यहाँ तो वी नहीं है, क्या है सर आपका वी सब वन है, वी सब टू है, और क्या है सर आपका वी सब थ्री है। तो हम बोलेंगे मतलब क्या सर आपके वी सब वन, वी सब टू, वी सब थ्री मिलके मतलब क्या वी बना रहा है। किस तरह बना रहा है वो थोड़ा देर बाद आपको हम बता रहे हैं, ठीक है ना। तो सिंपल बात यहाँ ये समझिए, तो यहाँ पे आर का वेरिएशन है, वी का वेरिएशन है, किसका वेरिएशन नहीं है सर आपका? आई का वेरिएशन नहीं है। तो आई के हिसाब से हम लोग क्या करते हैं सर आपका वी को और आर को क्या डिफाइन करते हैं। तो आई का अगर फॉर्मूला बनाते हैं तो आई का फॉर्मूला क्या होता है? आई का फॉर्मूला होता है मतलब क्या सर आपका वी बाई मतलब क्या सर आपका आर। तो करंट जहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं है वहाँ पे भी इतनी करंट फ्लो कर रहा है, जहाँ पे पहला रेजिस्टेंस है वहाँ पर भी करंट उतना ही फ्लो कर रहा है, जहाँ पे दूसरा रेजिस्टेंस है वहाँ पर भी करंट उतना ही फ्लो कर रहा है, जहाँ पे तीसरा रेजिस्टेंस है वहाँ पर भी करंट मतलब क्या सर उतना ही फ्लो कर रहा है। तो सीरीज़ का मतलब क्या होता है ना सर, जैसे मान लीजिए ये बस सिंपल सा बात आप जानते होंगे। हम एक सिंपल एग्जांपल आपको देते हैं। गांव में या कहीं भी आप गए होंगे तो वहाँ पे बहुत बार ऐसा होता है कि एक ही स्विच दबाने से मतलब क्या होता है पंखा भी खुल जाता है, बत्ती भी क्या होता है खुल जाता है। तो इसका मतलब क्या है, पंखा और बत्ती दोनों मतलब क्या सर आपका एक ही सर्किट में क्या असर आपका लगा हुआ है। इसलिए मतलब क्या, और सर आपके एक ही स्विच से पंखा भी खुल जा रहा है, बत्ती भी खुल जा रहा है। और यहाँ पे एक और डिवाइस है, तो समझ लीजिए पंखा बत्ती और कुछ और कोई डिवाइस मतलब क्या, और सर आपके एक ही साथ मतलब क्या एक ही स्विच में मतलब क्या खुल जा रहा है। तो अब एक ही बार में मतलब रजिस्टर का मतलब क्या होता है, कोई भी मशीन को आप अगर क्या करते हैं सर आपका सर्किट में कनेक्ट करते हैं, तो वो मशीन मतलब क्या करता है सर आपका फ्लो ऑफ करंट का मतलब क्या है सर आपका रेजिस्ट करता है। तो कोई भी मशीन मतलब क्या होता है सर आपका सर्किट के मतलब क्या रजिस्टर मतलब क्या होता है ना। अब ज़्यादा रजिस्टर आप ऐड कर देंगे तो मतलब क्या होगा सर आपका करंट को फ्लो करने में ज़्यादा डिफिकल्टी होगा, कम रेजिस्टेंस अगर ऐड करेंगे तो करंट को फ्लो करने में कम डिफिकल्टी होगा, है ना। ये सिंपल सा बात समझ के इसमें कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका है नहीं। तो जब एक ही वायर में एक के बाद एक मतलब क्या सर आपका अलग अलग रेजिस्टेंस लगा हुआ है तो उसको कहा जाता है कि वो सीरीज वाला कॉम्बिनेशन है, ठीक है ना, पक्का। और सीरीज वाला कॉम्बिनेशन में टोटल रेजिस्टेंस क्या होता है सर आपका, डिफरेंट डिफरेंट रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है आपका सम होता है, ठीक है ना। यहाँ तक कोई डिफिकल्टी वाला बात नहीं है। तो आप समझो अगर यहाँ से समझो गाड़ी जा रहा है, कार जा रहा है, और कार मतलब क्या है सर आपका स्पीड कम अगर नहीं होगा, क्योंकि स्पीड कम नहीं हो रहा है, क्योंकि स्पीड का भाई कौन है यहाँ पे, करंट है। आप समझ रहे बात क्या, आप लेना फोर्स का भाई यहाँ पे कौन है सर आपका वोल्टेज है, और बम्पर्स का भाई यहाँ पे कौन है सर आपका अलग अलग मतलब क्या सर आपका रेजिस्टेंस है। तो जो करंट पूरा अक्रॉस द वायर मतलब क्या सर आपका सेम है, तो अगर मतलब क्या है सर आपका सेम स्पीड के साथ फ्लो कर रहा है लेकिन रेजिस्टेंस है, तो फ़र्क क्या चीज़ का पड़ा, जहाँ पे रेजिस्टेंस ज़्यादा था वहाँ पे फोर्स ज़्यादा हुआ, तभी तो मतलब क्या सर आप उसी स्पीड के साथ निकल पाया। और जहाँ पे रेजिस्टेंस कम था वहाँ पे मतलब क्या फोर्स कम हुआ, तभी तो उसी स्पीड के साथ मतलब क्या सर आपका निकल पाया ना। तो इसका एग्जांपल आप इस तरह भी समझ सकते हैं ना सर, कि मान लीजिए एक लंबा सा मतलब क्या है सर आपका पाइप है, वो लंबा सा पाइप में मतलब क्या है ना सर आपका बीच बीच में मतलब क्या सर आपको रुकावट है, ठीक है ना। अब वो लंबा सा पाइप में मतलब क्या सर आपका बीच बीच में रुकावट है, और आप एक एंड से उसके अंदर से चेन मतलब क्या गुजर रहा है, चेन मतलब समझ गए, आप उस चेन को मतलब क्या खींच रहे हैं, ठीक है। तो आप उस चेन को खींचेंगे ना, तो शुरू से लेके आखिर तक पूरा का पूरा चेन मतलब क्या सर आप एक ही स्पीड में फ्लो करके आएगा। भले ही कहीं पे उसको उस स्पीड में आने के लिए फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ रहा है, और कहीं पे उस स्पीड में आने के लिए उसको फोर्स मतलब क्या कम लगाना पड़ रहा है, लेकिन मतलब क्या सर आपका पूरा मतलब पाइप में एक ही स्पीड के साथ मतलब क्या मूव करके आ रहा है। हाँ, जहाँ पे रुकावट था वहाँ पे उसको स्पीड को मेंटेन करने के लिए फोर्स लगाना पड़ा मतलब क्या सर आपका ज़्यादा, और जहाँ पे रुकावट मतलब क्या था नहीं था वहाँ पे मतलब क्या सर आपका आसानी से उस स्पीड को क्या सर आपका अटेन कर लिया। लेकिन बात यह है कि पूरा का पूरा चेन अलग अलग स्पीड में तो नहीं है, पूरा का पूरा चेन मतलब क्या सर आपका सेम स्पीड में। उसी तरह यहाँ पे आप समझिए कि मतलब ये टर्मिनल वोल्टेज क्या कर रहा है, पूरा करंट को खींच रहा है,
है ना। जब टर्मिनल वोल्टेज पूरा करंट को मतलब क्या सर आपका खींच रहा है, तो पूरा मतलब क्या सर आपका चार्ज एक ही रेट के साथ मतलब क्या फ्लो कर रहा है, करंट मतलब क्या हो रहा है सर आपका सेम रेट है फ्लो कर रहा है। हाँ, जहाँ पे रेजिस्टेंस ज़्यादा है वहाँ पे उस रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए वोल्टेज को बढ़ जाना पड़ रहा है, और जहाँ पे रेजिस्टेंस कम है वहाँ पे मतलब क्या हो रहा है सर आपका वोल्टेज डाउन हो जा रहा है। लेकिन आप समझ गए बात क्या बोले ना। तो सीरीज वाला कॉम्बिनेशन में क्या कांस्टेंट रहता है, रेजिस्टेंस तो दोनों जगह चेंज, सीरीज देखो रेजिस्टेंस तो दोनों जगह चेंज कर रहा है, तभी तो R1 R2 R3 है, और वहाँ भी R1 R2 R3 मतलब क्या सर आपको होगा। तो दो चीज़ है, उसके बावजूद क्या सर आपको वोल्टेज और क्या है करंट है। तो अगर आप सीरीज़ में कनेक्ट किए हैं तो क्या करंट सेम रहता है, वोल्टेज डिफरेंट होता है। अगर आप सीरीज़ में कनेक्ट किए हैं तो करंट सेम रहता है, वोल्टेज डिफरेंट रहता है। अगर आप सीरीज़ में कनेक्ट किए हैं तो करंट मतलब क्या होता है सर आपका सेम रहता है, वोल्टेज क्या होता है सर आपका डिफरेंट डिफरेंट रेजिस्टर में डिफरेंट रहता है। मतलब आई का अगर बात करें तो यहाँ भी आई है, यहाँ भी आई है, यहाँ भी आई है, पूरा सर्किट के थ्रू मतलब क्या सर आपका करंट सेम फ्लो कर रहा है, लेकिन पूरा सर्किट के थ्रू अलग रेगुलेशन मतलब क्या सर आपका वोल्टेज मतलब क्या सर आपका अलग अलग है। आप समझ गए बात क्या बोले ना। अगर सीरीज में से आते हैं तो क्या सेम रहता है, करंट सेम रहता है, वोल्टेज मतलब क्या होता है डिफरेंट रहता है। सीरीज में अगर आप सजाते हैं तो करंट मतलब क्या होता है सेम रहता है, वोल्टेज मतलब क्या डिफरेंट होता है। तो यहाँ पे अगर आपको वोल्टेज का वैल्यू निकालना है तो कैसे निकालेंगे, V sub 1 इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका I इंटू R sub 1। यहाँ पे वोल्टेज के वैल्यू का निकालना है तो V sub 2 इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका I इंटू R sub 2। यहाँ पे वोल्टेज के वैल्यू का निकालना है तो V sub 3 इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका I इंटू R sub 3। ये तो मतलब क्या ओम्स लॉ का मतलब यही बात है ना, और कोई बात मतलब क्या सर आपका नहीं है ना। अब अगर आपको V इक्वल्स टू आई आर निकालना है तो यहाँ पे मतलब समझो R जो है जब सीरीज में है तो पूरा रेजिस्टेंस जो है वो मतलब क्या सर आपका डिफरेंट डिफरेंट रेजिस्टेंस का मतलब क्या सर आपका सम है। आप समझ गए बात क्या बोले ना, इसमें कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका है नहीं, पक्का 100%। अब एक सिंपल सा बात आप समझिए कि कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है सर आपका, सीरीज में हो सकता है, कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है सर पैरेलल हो सकता है। अब यहाँ पे हुआ क्या ना कि समझिए 3 चेन साथ में जुड़ा हुआ है, आप समझ रहे बात क्या बोले ना। लेकिन 3 चेन को मतलब क्या सर आपका एक लार्ज पाइप के थ्रू मतलब क्या सर आपका हम लोग खींच रहे हैं, लेकिन बीच में ऐसा हम लोग काम किया ना कि 3 चेन के रास्तों को अलग कर दिया और फिर से मतलब कि उसका रास्ता को मतलब कि कंबाइन कर दिया। अब आप जब खींच रहे हैं, ठीक है, तो इस बार क्या हुआ कि जब रास्ता अलग अलग भी हुआ ना तो फोर्स मतलब क्या है सर आपका बराबर है, यानी कि वोल्टेज मतलब क्या है सर आपका बराबर है। यहाँ भी वही वोल्टेज है, मतलब रजिस्टर 1 में भी वही वोल्टेज है, रजिस्टर 2 में भी मतलब क्या है सर आपका वही वोल्टेज है, रजिस्टर 3 में भी क्या है सर आपका वही वोल्टेज है। इस बार क्या बदला, इस बार बदला मतलब क्या करंट। रजिस्टर 1 में करंट मतलब क्या था 1, रजिस्टर 2 में करंट क्या था 2, रजिस्टर 3 में करंट मतलब क्या था आपका 3। एज सिंपल मतलब क्या था आपका दैट। लेकिन फ़र्क पता है क्या पड़ा, जैसे मान लो नंबर में दिखाएंगे तो आपको फ़र्क मतलब क्या समझ में आएगा। मान लो इसका रेजिस्टेंस 1 था, हम 1 लिखा, इसका रेजिस्टेंस 2 था, हम क्या लिखा सर आपका 2 लिखा, इसका रेजिस्टेंस मतलब क्या था 3 था, हम 3 लिखा, और ये 1 + 2 + 3 को हम ऐड करें तो आया मतलब रेजिस्टेंस क्या सर आपका 6 आया। लेकिन अगर पैरेलल में होता तो फॉर्मूला क्या था 1/r, 1/r इक्वल्स टू, तो हमको नहीं पता 1/r क्या है, लेकिन मेरा पहले रेजिस्टेंस क्या था सर आपका 1, तो 1/1। दूसरा रेजिस्टेंस मेरा क्या था सर आपका 2, तो वो हो जाएगा 1/2। तीसरा रेजिस्टेंस मेरा मतलब क्या सर आपका 3, तो वो हो गया मतलब क्या सर आपका 1/3, है ना। अब इसको हम ऐड करेंगे तो 1 2 और 3 कैंसिल क्या हो जाता है सर आपका 6 हो जाता है ना, एज सिंपल एज दैट। तो 1 6 + 6 तो यहाँ पे 6 लाया, अब 2 3 + 6 तो यहाँ पे मतलब क्या सर आपका 3 लाया, और 3 2 + 6 तो यहाँ पे मतलब क्या सर आपका 2 लाया। तो ये मतलब क्या सर आपका 6 + 3 मतलब क्या हो चुका सर आपका 9, 9 + 2 मतलब क्या सर आपका 11 मतलब क्या सर आपका हो चुका। तो 1/r किसके बराबर है, 1/r मतलब क्या सर आपका 11 मतलब क्या सर आपका 6 के बराबर है, तो r किसके बराबर हो जाएगा सर आपका 6/11 के मतलब क्या सर आपका बराबर हो जाएगा। तो आप सोचो हम आंसर तो नहीं निकालेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो वैल्यू लेस देन 1 आ रहा है। आप समझ रहे बात क्या बोले ना, ऑलमोस्ट मतलब क्या वैल्यू हाफ आ रहा है, और हाफ अगर आ रहा है तो हाफ 6 से कितना गुना छोटा है, 6 से 12 गुना छोटा है समझ लो। तो आप सोचो उसी अगर आप पंखा को, बत्ती को, और समझो मतलब क्या सर आप एक और डिवाइस को एक मतलब क्या सर आपका स्विच में एक स्विच के साथ कनेक्ट कर देते हो, तो
आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है वो मतलब क्या था, 6 गुना मतलब क्या था आपका, मतलब इलेक्ट्रिसिटी बिल अभी छोड़ दो, रेजिस्टेंस मतलब क्या होगा आपका 6 गुना ज़्यादा होगा। समझ रहे बात क्या आप लेना। लेकिन आप अगर इसको क्या करो, तीन अलग अलग मतलब पैरेलल करके तीन अलग अलग वायर के साथ जोड़ दो, एक ही सर्किट में लिखते हैं अलग अलग वायर, तो मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 12 गुना मतलब क्या कम हो गया, जो एग्जाम्पल की उसके हिसाब से अभी। तो इससे क्या समझ में आया कि रेजिस्टेंस अगर कम करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं सर आपका सीरीज में नहीं रखते हैं, किस में रखते हैं, रखते हैं पैरेलल में। रेजिस्टेंस कम अगर रखना हो तो हम सीरीज में नहीं रखते, पैरेलल रखते हैं। तो यहाँ पे की टेक अवे जो है वो क्या है सर आपका, दो की टेक अवे है। देखिए रेजिस्टेंस पहला वाला केस में भी अलग था, रेजिस्टेंस दूसरा वाला केस में भी अलग ही लगा। इसलिए रेजिस्टेंस के बारे में मतलब क्या सर आपका परेशान मत होइएगा, आपको याद रखना है करंट के बारे में, वोल्टेज के बारे में। जब सीरीज में सजा रहे हैं करंट सेम रह रहा है, वोल्टेज अलग अलग हो जा रहा है। और जब आप क्या करें सर आपको पैरेलल से जा रहे हैं तो मतलब क्या वोल्टेज सेम रह रहा है, करंट मतलब क्या सर आपका अलग अलग हो जा रहा है, सिंपल एज दैट। और सीरीज में अगर है तो टोटल रेजिस्टेंस निकालने का तरीका क्या है सर आपका, R इक्वल्स टू आर सब वन प्लस आर सब टू प्लस आर सब थ्री। और अगर पैरेलल है तो टोटल रेजिस्टेंस नहीं निकाल सकते, उसका रेसिप्रोकल निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं सर आपका, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका, रेसिप्रोकल ऑफ द फर्स्ट रेजिस्टेंस प्लस रेसिप्रोकल ऑफ सेकंड रेजिस्टेंस रेसिप्रोकल थर्ड रेजिस्टेंस। अब ये करने वाला रेसिप्रोकल आ गया, उसको उल्टा करो तो मतलब क्या सर आपका मेन रेजिस्टेंस आपको मिल जाएगा, सिंपल एज दैट। तो यहाँ पे कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है ना, आए बात समझ में ना। तो यहाँ तक मतलब क्या सर आपका पहला कॉन्सेप्ट पूरा मतलब क्या सर आपका डील हो गया, पक्का 100%, 100% ना। चलो ठीक है।